नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट योगेश कुमार। क्लासरूम ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। इस टॉपिक में हम कौन से आज पॉइंट्स कवर करने वाले हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो पहला वाला पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंगल लाइन डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, टेक्निकल डिटेल्स, कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स और जो लास्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंप्लायंस चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर तक पावर सप्लाई कैसे लाया जाता है तो उसका ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के बारे में पहले समझ लेते हैं। ये हुआ जनरेटिंग स्टेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, फिर उसके बाद सबस्टेशन और बाद में कंज्यूमर तक ऐसे पावर सप्लाई लाया जाता है। भारत में जो बिजली उत्पन्न की जाती है तो 11 kV तक बिजली उत्पन्न की जाती है और बिजली उत्पन्न करने के बाद जो पावर तैयार होती है तो वो सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है और प्लांट तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से हमारे घर में या कंज्यूमर तक पावर सप्लाई लाया जाता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार कौन से हैं तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो उसमें जो पहला प्रकार है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि जनरेटिंग स्टेशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है जनरेटिंग स्टेशन का व्यू, जहाँ पे हमें दिखता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हम उसको पावर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। और यहाँ से वोल्टेज स्टेप अप करके आगे जाता है ट्रांसमिशन लाइन में और ट्रांसमिशन लाइन से होकर जाता है, हम उसको स्विच यार्ड या स्विचिंग स्टेशन भी बोलते हैं। तो स्विच यार्ड और स्विचिंग स्टेशन क्या है उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ये है स्विचिंग स्टेशन, हम उसको स्विच यार्ड भी बोलते हैं। तो स्विच यार्ड क्या एक प्रकार का सबस्टेशन ही है। तो उस सबस्टेशन में जो इनपुट पावर आती है वो होती है 220 kV और उसको कन्वर्ट करते हैं 11 kV में। ये जो ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, वो होता है 11 kV। स्विचिंग स्टेशन या स्विच यार्ड क्या होता है तो उसके बारे में जान लेते हैं। स्विच यार्ड एक स्विचिंग स्टेशन है जो जनरेटिंग प्लांट और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच की मुख्य कड़ी है। इसे पावर प्लांट का दिल माना जा सकता है। उत्पन्न बिजली तभी योग्य होगी जब इसे उपभोक्ताओं द्वारा प्रेषित और प्राप्त किया जा सकता है। स्विच यार्ड एक जंक्शन है जो उत्पन्न शक्ति को गंतव्य स्थान तक ले जाता है। यह सिस्टम की सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह प्रतिक्रियाशील बिजली उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है जो बिजली की गुणवत्ता में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह ज़्यादातर स्विच, पावर सर्किट, ब्रेकर और सहायक उपकरणों का एक संयोजन है जिसका उपयोग बिजली संयंत्र में जनरेटर से बिजली एकत्र करने के लिए किया जाता है और फिर इसे लोड बिंदु पर ट्रांसमिशन लाइनों में वितरित किया जाता है। स्विच यार्ड का अर्थ है विद्युत उपकरणों का एक संग्रह जहां विभिन्न घटकों का उपयोग करके उच्च वोल्टेज बिजली को स्विच किया जाता है। विद्युत स्विच यार्ड एक सबस्टेशन में महत्वपूर्ण भागों में से एक है जहां बिजली को एक वोल्टेज से दूसरे में ट्रांसमिशन और वितरण से स्थानांतरित किया जाता है। स्विच यार्ड को जनरेटिंग स्टेशन और ग्रिड का इंटरकनेक्शन माना जा सकता है। जनरेटिंग स्टेशन से उत्पन्न बिजली स्विच यार्ड के माध्यम से ग्रिड को प्रेषित की जाती है। स्विच यार्ड ग्रिड को एक सुरक्षित शक्ति देता है। एक स्विच यार्ड या सबस्टेशन उपकरण का एक संयोजन है जो विद्युत शक्ति की विशेषता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है और बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। स्विच यार्ड विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। यह वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी जैसे प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत मापदंडों की निगरानी करता है। बिजली व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है स्विच यार्ड है। इसे बिजली व्यवस्था की रीढ़ माना जा सकता है। बिजली व्यवस्था में स्विच यार्ड अपरिहार्य है। अब हम देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट 11 kV सबस्टेशन इन द प्लांट। यह है सिंगल लाइन डायग्राम 11 kV सबस्टेशन का। यहाँ पे हमें दिखता है 11 kV लाइन, उसके बाद जीओ स्विच, लाइन ऑपरेटेड स्विच, केबल बॉक्स, अंडरग्राउंड केबल, 11 kV OCB और OCB का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये हुआ CT का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, उसका रेशो है 50 और 5 का। फिर बाद में आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके इनपुट में आएगा 11 kV, उसको स्टेप डाउन करेंगे 440 वोल्ट में। उसके बाद कनेक्शन आता है मेन OCB का मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर, और मेन OCB से होकर कनेक्शन जो जाता है बस
वायर को हम उसको प्लांट फीडर लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद आगे जो कनेक्शन जाता है कंज्यूमर के लिए, और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 400 वोल्ट का OCB, यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे भी OCB यूज़ किया हुआ है 400 वोल्ट का। यहाँ पे भी क्या किया है, करंट ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। आगे के जो हम पार्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।